जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बार बेंडिंग स्केड्यूल फॉर द बिगिनर्स की सीरीज़ की चौथी वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डाटा को एक्सेल शीट में पुट करना सीखना है। इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने बीबीएस को सेटअप करना सीखा है, बीबीएस जो शीट है उसको सेटअप करना सीखा है। उससे जो नेक्स्ट वीडियो थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने फॉर्मेटिंग को सीखा था कि बीबीएस में हम फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है बिगिनर्स के लिए कि पहले आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चाहें पहले वो वीडियोस देख लें, फिर आपने यहाँ पे मूव करना है जिसमें हमने डाटा पुट करना है एक्चुअली एक्सेल शीट में। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल मुदस्सिर अफराज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली एक्सेल शीट जिसका हमने सेटअप किया है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब हम जो डाटा है उसको यहाँ पे पुट करना सीखेंगे। मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली अगर आप बीबीएस सीखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बीबीएस हमने पहले से कर रखा है। बीबीएस इन एक्सेल के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। मिलीमीटर की भी एक अलग प्लेलिस्ट है, फिट एंड इंचेस की भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो वो कंप्लीट हमने स्ट्रक्चर का बीबीएस बड़ी डिटेल से किया है, वेदर वो फाउंडेशन हो, कॉलम्स हो, कॉलम नेक्स हो, बीम्स हो। ठीक है, तो वो कंप्लीटली हमने किया है। सेप्टिक टैंक का भी बीबीएस हमने किया था, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखा ये रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप फॉलोज करने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आप कोई सा भी बीबीएस हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा को पुट करना होता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें आपने सीरियल नंबर 1 लिखना है। जिस तरह हम ड्राइंग में चले गए यहाँ से, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ना पहली वीडियो में। तो देखिए आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द मेन बार एज वेल, कि हम मेन बार का ही बीबीएस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो जो टॉप की मेन बार है वो 2 बार हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर 6 हमारे पास जो है वो डाया है, मेंबर हमारे पास B01 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ B01। ठीक है, अब नेक्स्ट टू इट हमने इस बीम की लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ की बात कर रहा हूँ, आपने लिखनी है ब्रेड्थ एंड द हाइट फ्रॉम द सेक्शन। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 19 फीट 3 इंच। 19 फीट 3 इंच का मतलब ये 19.25 फीट। 3 इंच होता है इज इक्वल टू 0.25 इंच। को अगर आप फिट में कन्वर्ट करें तो 3 इंच डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 0.25 आएगा। मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ से इसको ऑन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें 3 डिवाइडेड बाई 12 तो 0.25 प्लस 19। ठीक है, तो 19.25 फीट बना ये सेंटर से ये सेंटर तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 16 फीट 6 इंच है। इसका मतलब ये है कि ये 16.5 फीट है। 6 इंच का मतलब 0.5 फीट होता है, तो प्लस 16.5 फीट। तो ये सेंटर टू सेंटर कितना है, 35.75। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि इस पोर्ट को भी और इस पोर्ट को भी हम देख लें कि इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है। तो आप ही हमने यहाँ से भी ऐड करनी है और आप हमने यहाँ से भी ऐड करनी है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, कॉलम्स जो लेआउट प्लान है ना उससे हमें पता चलेगा। ये बेसिकली ये C3 है और ये C2 है। तो चलिए देख लेते हैं कि C3 और C2 की वैल्यूज़ क्या है। C3 और C2 ये है। ठीक है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 12 इंच है, याद रखिएगा। अब C3 जो है वो ये है, यस, इसकी भी 12 इंच है। तो मतलब ये है कि इनकी चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। हाफ क्या होगी, 6 इंच एक साइड पे और 6 इंच एक साइड पे हमने एडअप करना है इस वैल्यू में। ठीक है, 6 इंच प्लस 6 इंच 12 इंच, मतलब ये है कि 1 फीट हमने एडअप करना है। तो ये जो टोटल एक्सटर्नल लेंथ आ जानी है वो 36.75 फीट है। 36 इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इंचेस में, 36.75। ये हमने फिट में टोटल लेंथ फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो ये टोटल इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। इंचेस में ही आपने करना है, छोटी जो यूनिट होती है। अगर आप मीटर मिलीमीटर में कर रहे हैं तो आपने मिलीमीटर में यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अब ब्रेड्थ एंड द हाइट की बात की जाए तो आप यहाँ पे आ जाएं। ये बेसिकली है कि आप किस तरह से डाटा को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बीम है इसकी जो ब्रेड्थ है वो 12 इंच है, जो हाइट है इसकी 18 प्लस 6 24 इंच है।
ठीक है। तो 12 इंच बाई 24 इंच, ठीक है। अब हमने पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ द बार यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ टॉप मेन बार, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट इट हमने करना कुछ है, अगर यहाँ पे स्पेसिंग है तो आप यहाँ पे स्पेसिंग को इंसर्ट कर सकते हैं, चूंकि ये मेन बार है, हमें पता है 2 बार यहाँ पे यूज़ होनी है, तो रिंग्स के केस में आपने यहाँ पे स्पेसिंग को इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने बार शेप को क्रिएट करना है। तो बार शेप क्रिएट करने के लिए एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट की थी, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखें 2 बेंड्स हैं यहाँ पे इस बार के, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो देखें तो इधर से भी बेंड है, इधर से भी बेंड है, और फिर स्ट्रेट शेप है। तो ये आप 2 तरीके से बार शेप क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे जाएं और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो आप इंसर्ट में जाके बार शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में जाके आप शेप्स में जाएं और यहाँ से सिंपली आपने यहाँ से शेप्स लेनी है इस तरह से, ठीक है। एक स्ट्रेट शेप है, फिर आपने लाइन को सिलेक्ट किया, एक इस तरह वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ये थोड़ी मूव हो गई है, किस तरह भी हम बाद में इसको अलाइन कर लेंगे, नॉट एन इशू। यहाँ से आप इसको पकड़ें और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो ये बाद में हम अलाइन करेंगे इसको, नॉट एन इशू। अब नेक्स्ट जो है वो, अच्छा आप एक और तरीका कर सकते हैं कि इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट करूँ तो जब भी आप इंसर्ट करें और यहाँ से शेप में चले जाएं, लाइन की शेप लें, तो आपने शिफ्ट की को दबाए रखना है, तो फिर आपकी जो लाइन है वो सीधी लगनी है, ठीक है। आप इसी को कॉपी करें और फिर यहाँ पे इसको करें पेस्ट और इसको कर दें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपने इसकी शेप को चेंज करना है तो आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने जाना है शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से शेप जो आउटलाइन है, ठीक है, उसको थिक भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और उसकी जो बेसिकली आउटलाइन में जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आप होम में चले जाएं और डबल क्लिक कर लें। मैं थोड़ी तेज़ी से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमने किया हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम को आपने सेलेक्ट करना है विद द शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है, राइट क्लिक करें, तमाम को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से, ठीक है। अब आप अनग्रुप करके इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं सिखा रहा था कि ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की। राइट क्लिक करें, सॉरी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर दें, ठीक है। तो अब आप इसको सही से अलाइन कर सकते हैं क्योंकि शेप जो है वो बड़ी हो गई है। यहाँ से इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं, इधर से इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था आपको कि इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और ग्रुप में जाके इसको फिर से ग्रुप कर दें और अब इसको आप छोटा करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद था कि पहली जो शेप आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको ये हॉरिजेंटल लेंथ दे सकते हैं, ये वर्टिकल ये जो बेंड्स हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला प्रोसेस है। दूसरा बहुत ईजी है, वो आपने जाना है सिंपली यहाँ पे और फिर आपने यहाँ क्लिक करना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, ड्रा बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके आपने इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ड्रा कर देना है। अब यहाँ पे मैं गया और ये तमाम चीज़ें, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि शेप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। इस तरह बेसिकली हमें डाटा को इंसर्ट करना होता है। अब बेंड डिटेक्शन में आप देखें तो 2 हमारे पास 90 डिग्री के बेंड है, तो इक्वल टू देखिए 2 बेंड से ना, तो 90 डिग्री की डिटेक्शन कैसे होती है, 2D से होती है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू डाया बार, तो डाया हमारे पास यहाँ पे आना है, ठीक है। डाया विल बी इन नंबर्स, तो आपने डिवाइडेड बाई 8 लाजमी करना है, ठीक है। नंबर्स में होगा उसमें, उसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली अगर आप बेंड डिटेक्शन के बारे में नहीं जानते तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने वो जाके लाजमी देखनी है। तो बेंड डिटेक्शन भी आ गई। बेंड आर डेवलपमेंट लेंथ, तो 90 डिग्री का जो बेंड था हमने ड्राइंग में देखा था वो मेंशन किया गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 16D होगा, 12 + 4 16D होगा। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 16 इंटू डाया यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 8 आपने लाजमी करना है अगर आप नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ताकि वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डाया जो हम यहाँ पे यूज़ करें वो 6 नंबर की बार हम यूज़ करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंड डिरेक्शन भी आ गई और डेवलपमेंट लेंथ भी आ गई और डाया भी आ गया। कंक्रीट कवर
आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कितना हम कंक्रीट कवर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलम एंड बीम के केस में हमने देखा था कि जो कंक्रीट कवर है यहाँ पे आई थिंक दिया गया है, यस यहाँ पे दिया गया है कंक्रीट कवर बेसिकली कॉलम्स इन द बीम 1/2 इंच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इंच है, ठीक है। तो ये इंचेस में आ गया। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 2 हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स एक ही है, और टोटल नंबर्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स होगा। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले कट लेंथ होनी चाहिए। तो ये लेंथ होनी चाहिए हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए टोटल जो लेंथ है ना 441, इसमें से हमने कंक्रीट कवर को दोनों एंड से माइनस करने के बाद ही हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आएगी। तो कंक्रीट कवर हमारे पास ये है, ये हमने फाइंड आउट किया है और इट इंटर कर दें। तो ये टोटल है। डेवलपमेंट लेंथ है, सॉरी जो बेंड लेंथ है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो वो इस तरह से आ गई, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, ठीक है। ये देखें हमने क्या किया, इक्वल को प्रेस किया और वो वैल्यू यहाँ से हमने ले ली यहाँ पे। इस तरह से आपने करना है। अब हमने क्या करना है कि टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा कट लेंथ। सो कट लेंथ हम ऐड करते हैं दिस वन प्लस फिर ये वाला प्लस ये वाला। अब इसमें से आपने बेंड डिडक्शन लाजमी करनी है। तो बेंड डिडक्शन हमने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये फाइंड आउट की है। सो बेंड डिडक्शन मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया टोटल नंबर्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 12 करेंगे ताकि ये फिट में आ जाए, ठीक है। फिट में होगी तो टोटल लेंथ यहाँ पे एट द एंड हमने फिट में फाइंड आउट करनी है। हिट एंटर कर दें तो ये देखें टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। सो ये बेसिकली प्रोसेस कि हम डाटा को किस तरह से पुट करेंगे यहाँ एक्सेल शीट में, और होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने कुछ यूँ करना है कि यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला को यहाँ पे इंसर्ट करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ दैट कि हम यहाँ से जो टोटल लेंथ है वो ऑटोमेटिकली जो कंसर्न आया होगा उसके अंडर चली जाए। तो वो एक स्पेशल फार्मूला है, वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। और फिर जो लास्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हमने इसको क्लोज करना है और यहाँ पे एट द एंड जो फुटर है वो क्रिएट करना है जहाँ पे हमने टोटल वेट को फाइंड आउट करना सीखना है। तो हमारा ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जानी है, और यही स्टेप्स आपने फॉलो करने रियल जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। पहली वीडियो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6वां स्टेप, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।